अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर देगा। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। अहम ऐलान सामने आ गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में यह भी कहा गया है कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान कर दिया गया है जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, इलेक्शन कमीशन ने आज आखिर इलेक्शन का ऐलान कर ही दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड थी कि कम से कम इलेक्शन का ऐलान हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये डिमांड भी थी कि इलेक्शन और उसके साथ शेड्यूल भी आना चाहिए। इलेक्शन का तो हमें पता चला जनवरी के आखिरी हफ्ते में है। डेट अभी तक नहीं आई है, गलबना दोनों मैंने नहीं देखा सही तो शायद डेट आई है कि नहीं, लेकिन उसके साथ शेड्यूल नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम से कम एक डिमांड तो जो है वो पूरी हुई, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो खत्म हुई। लेकिन इस डेट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने फैसला करना कि आया ये डेट हमें जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए थे, और अब ये डेट जनवरी में दे दी गई है। लिहाजा इस पे पाकिस्तान की जो सीसी है वो फैसला करेगी पीपल्स पार्टी की कि जो इस पे जो है हम इस पे क्या जो है हमारा रद्द अमल आता है, इस पे हम क्या फैसला करते हैं, क्या हम ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, इससे पहले इलेक्शन होने चाहिए। फैसल साहब, अदालत में एक पटिशन भी दायर की गई है इसके खिलाफ कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या आप उस पटिशन के साथ जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी कोई पटिशन जमा नहीं कराई। मुख्तलिफ शायद सियासी पार्टियों ने या जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार ने जो है वो पटिशन जमा कराए हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक ये फैसला नहीं किया है। अभी जनवरी की एंड की एक डेट आई है, अब सीसी ये फैसला करेगी कि हमने क्या जो है वो राह इख्तियार करनी है, हमने आवाम के पास जाना है, हमने अदालत में जाना है, या हमने क्या करना है। जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी करेगी। सही। हल्का बंदियों के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? अगर हल्का बंदियों के हवाले से ये चीज़ ताख़ीर का शिकार होती है तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन की तारीख भी फिर और आगे चली जाएगी? देखें, अलका बंदियों में ऑलरेडी ताख़ीर है। 30 नवंबर अलका बंदियों की जो है वो डेट दी गई है। उसके बाद अगर कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट चला जाए और उनको एतराज़ हो अलका बंदियों के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट या अदालत का वही फैसला हो, उस तरह फैसला करे जिस तरह पिछले हमारे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। असम्बली का टेन्योर खत्म हो चुका है और उन पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो अगर इस तरीके से फैसले हों तो फिर तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। लिहाजा हम उम्मीद कर रहे थे कि इलेक्शन जो है कमीशन इसमें अपना शेड्यूल भी साथ देगी, जो है कि इस दिन जो है वो पोलिंग होगी, इस दिन दाखिले होंगे, इस दिन निशान अलाट होंगे, इस दिन ये होगा। वो नहीं आता है। तो अभी तक तो आधा तीसरा आधा बटेर वाला चक्कर चल रहा है। लिहाजा हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे पार्टी मीटिंग कॉल कर रही है और अब हम अपना जो है फ्यूचर का अमल इस पर देने जा रहे हैं। सही। और पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो ये नून लीग से मुतालबा किया जा रहा है। और पंजाब में जो है पीपल्स पार्टी को कौन लीड करेगा? पंजाब और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लीड करेंगे और पूरे पाकिस्तान में वो कैंपेन करेंगे, हर सूबे में जाएंगे और हर इलाके में जाएंगे। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमारी सीसी में भी 2 सीसी जो हुई हैं रिसेंटली, हमारे सिंध के दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त निगरान हुकूमत कायम है, लेकिन सिंध में तमाम तरक्याती काम, ऑन गोइंग स्कीम्स, फ्लड में जो मकानात बन रहे थे गरीब लोगों के लिए, उन सब पे जो है वो उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। लिहाजा हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि सिंध में अपना पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑन गोइंग स्कीम्स पे पाबंदी नहीं, नए स्कीमें भी शुरू हुई थी, लेकिन ये जो सलूक है वो सिंध के साथ क्यों? हम कहते हैं हमारी जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, गरीबों के लिए जो फ्लड में उनके मकानात खत्म हो गए थे वो अगर बन रहे हैं,
یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو اس پہ جو ہے وہ زیادتی نہیں کی جائے سندھ کے عوام کے ساتھ، تمام پاکستان کو برابری کی بنیاد پر دیکھا جائے۔ صحیح، مطلب تمام کو جو ہے برابری کا حق دیا جائے۔ اچھا، پارٹی موقف کیا ہے آپ کا؟ کیونکہ جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے اور 90 روز کا بھی کہا گیا تھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ انتخابات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک طرح سے بیان تبدیل کر لیا گیا کہ چلو 101 دن میں بھی اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو اب کیا پارٹی موقف ہے آپ کا؟ ایک اعلان کر دیا گیا، تاریخ ایک طرح سے دے دی گئی ہے۔ دیکھیں، بیان تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ تقریر دیکھیں، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے الیکشن کرانا کب ہے، 90 دن میں، 120 دن میں، 180 دن میں، 1 سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں، کیونکہ مختلف چیزیں گردش کر رہی ہیں کہ جی الیکشن اس سال ہوگا، اگلے سال ہوگا، 2 سال کے بعد ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اس پہ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن ہمیں ڈیٹ اور شیڈول دے، جس پہ انہوں نے ڈیٹ تو دے دی ہے، شیڈول نہیں دیا، اور اب ڈیٹ جب دے دی ہے تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور ان کی لیڈرشپ میٹنگ کرے گی، اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہم اس ڈیٹ کو ایکسیپٹ کرتے بھی ہیں، نہیں کرتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا رائے اختیار کرتے ہیں، وہ پھر پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کرنا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما پیپلز پارٹی۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، تو آپ کو اس حوالے سے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ الیکشن کمیشن نے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد ہی 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ اعلامیے کے مطابق حتمی فہرست کے 54 دن بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرائے جائیں گے، اور حتمی فہرست کے بعد 54 دن کا الیکشن پروگرام ہوگا۔ کہ عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے، الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع کر دے گا۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع کی جائے گی۔ اہم اعلان سامنے آ گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ الیکشن کمیشن نے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ تو الیکشن کمیشن نے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے